अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, इस खबरनामे में आज दिन भर की अहम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद आकर किसी ने उसे डेवलपमेंट नहीं किया, बल्कि हैदराबाद डेवलप था, इसलिए लोग यहां आकर बसे। रियासती असेंबली में कायद मुकर्ररा अकबरुद्दीन अवैसी की पुरजोश तकरीर। हैदराबाद को डेवलप करने के रिमार्क पर की शदीद तनकीद। विजय शांति ने जाहिर किया अपनी जान को खतरा होने का अंदेशा। कहा, तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने से कुछ अफराद रोक रहे हैं। और शेख पेट में मुनक़दा जलसे हालात हाजरा से सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने किया खिताब। पार्लियामेंट और असेंबली में मजलिस की नुमाइंदगी में इजाफे को बताया इंतहाई जरूरी। दिल्ली पुलिस के अफसरान को मुअत्तल करने के लिए केजरीवाल ने दिया धरना। 26 जनवरी की तैयारियां मुतासर होने का अंदेशा। मुख्तलिफ पार्टियों ने केजरीवाल को बनाया तनकीद का निशाना। और शाम अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान को भी दी दावत। तेहरान हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर जाहिर की रजामंदी। और अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहिस के दौरान मजलिस के कायद मुकर्ररा अकबरुद्दीन अवैसी ने पुरजोश अंदाज में तकरीर करते हुए उन तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि बाहर से आकर बसने वालों ने हैदराबाद की तरक्की की है। अकबरुद्दीन अवैसी ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स को असेंबली में बयान करते हुए बताया कि हैदराबाद निजाम के दौरे हुकूमत में ही हद दर्जा डेवलप किया गया था। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को किसी ने बाहर से आकर नहीं बसाया, बल्कि हैदराबाद पहले से ही डेवलप था, इसलिए लोग यहां आकर बसे। To what Nizam had did for Hyderabad state, the Andhra and Rayalaseema would have been very prosperous and very far, far ahead. It is so unfortunate. Rather than blaming the people of Telangana, rather than blaming anybody, I think you need to look into your own collars. जैसा हैदराबाद में हैदराबादी जबान में उर्दू में कहते हैं कि दूसरे में तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। गिरेबान मतलब ये, look into yourself. I would like to remind you, I do not dispute with this existing fact that my question is for the Rayalaseema people who hail from Rayalaseema, who wants to be the champions of Rayalaseema. I want to ask your conscience and I want to ask you one question. How many years have the Rayalaseema people ruled the state? Do you know this? And Sanjeeva Reddy, and Sanjeevaya, K. Vijayabhaskar Reddy, Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Y.S. Rajshekar Reddy, and again Mr. Kiran Kumar Reddy. All together these leaders had 27 years and 5 months. 27 years and 5 months was not enough for you all to develop your region. 27 years were not enough. And what were you doing? Fine. Andhra Chief Ministers, Mr. Kasu Brahmanan Reddy, sir, give me 5 years, sir, I'll develop, sir. Give me 5 years, I'll develop it. I'll do it, sir. Sir, I'll do it, sir. Sir, I am the successor of Nizam, I'll do it, sir. And Hyderabad, and if he was such a strong leader, he should have developed his region first. My Hyderabad was a developed Hyderabad. It was a prosperous Hyderabad. It was the most beautiful city of Hyderabad. That is why people from Andhra and Rayalaseema came to Hyderabad. It is a developed city. I would give the list of the developmental works which has been carried out. And I would only laugh. And I am laughing when one says that 400 years
मेदक की रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने उनकी जान को खतरा होने का दावा किया है। मेदक में एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए विजय शांति ने कहा कि वो पिछले 10 सालों से तेलंगाना के लिए लड़ रही हैं और चंद अफराद उन्हें इससे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को उन्हें रोकने के बजाय तेलंगाना के लिए बेहतर इक़दाम करने चाहिए। इस मौके पर विजय शांति ने मजीद कहा कि वो बरसर इख्तिदार जमात कांग्रेस में शामिल तो नहीं हुई हैं, लेकिन फिलहाल वो तन्हा है। నాకు గొడవ టీఆర్ఎస్ సస్పెండ్ అయ్యాను. ఇవాళ నేను ఒంటరిని ఒకే ఒక మహిళని ఒంటరిగా నిలబడి పని చేసుకుంటూ వచ్చాను. నాకంటే ఎవరు లేరు, నేనున్నానని చెప్పేవాళ్ళు లేరు. నాకు ఉన్నది నా ప్రజలు ఒక్కళ్ళే. మీ సపోర్ట్ తోనే నేను ఇవాళ ధైర్యంగా అన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నాను. రాజకీయాలు మీకు తెలుసు, అన్ని కొత్తలు ఉంటాయి. ఒక మహిళ పైకి వస్తుందంటే ఓరవలేని వాళ్ళు ఉంటారు. పెద్ద మాట అన్నది చాలా మందికి ఉండదు. ఎప్పుడో పోతుందని కాదు, అసలు ముందు విజయశాంతి ఎప్పుడో చస్తుంది అన్నట్టు ఉంది పాపం టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి. దానికి గత కొన్ని నెలలుగా నా మీద కాకుండా రాయిపించాడు. ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయకుండా ఉండడం కోసం కూడా ఎన్నో కుట్రలు చేశారు. वाईएसआर कांग्रेस की डिप्टी फ्लोर लीडर शोभा नागी रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस और टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी पर मुतनाज़ रिमार्क करते हुए अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीडीपी दोनों ही जगन मोहन रेड्डी पर बयानात दे रहे हैं, लेकिन मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तायीद में एक भी बयान नहीं दिया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शेखपेट से मुत्तसिल टोली चौकी में मुनअक़दा जलसे हालात हादरा से खिताब करते हुए पार्लियामेंट और असेंबली में मजलिस की नुमाइंदगी में इजाफे को नागुज़ीर बताया। सदर मजलिस ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट और असेंबली में मजलिस की नुमाइंदगी हुकूक को मनवाने के लिए इंतहाई जरूरी है। असदुद्दीन अवैसी ने मजीद कहा कि फिरका परस्तों को सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बल्कि पसमानदा तबकात का वजूद भी उन्हें नाबर्दाश्त है। इनकी फिक्र मत करो आप, ये सब जाने वाले हैं, इन सब जमीन की ग़िज़ा बनने वाले एक ना एक दिन। ये इनके बड़े बड़े तेवर, ये बड़ा गुरूर, ये सब खत्म होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे गुजारिश है कि जमात को मजबूत करिए। जुबली हिल्स के जितने पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर इब्तिदाई बनाइए। बहुत से पोलिंग स्टेशनों पर इब्तिदाई बनाना है। मजलिस की ब्रांच बनाइए। लोगों को तरगीब दीजिए। अभी से SMS कैंपेन स्टार्ट करो। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे कितना करे संघ परिवार वाले। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर को यूट्यूब पे इतना डाले, यूट्यूब भी मेरे को मालूम होगा। नहीं तो नहीं यूट्यूब मैं जरा क्या है जी यूट्यूब, उधर ये यूट्यूब है। फेसबुक पे जाओ, कैंपेन स्टार्ट करो। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, तरगीब दो एक दूसरे को कि भाई निकल के वोट डालना है। नामों का इंदराज कराओ, पोलिंग परसेंटेज में इजाफा करो, ताकि हम लोग अभी से शुरू करेंगे मुहिम। देखो कैसा मोजी तैयारी कर रहा, मोजी कैसी तैयारी कर रहा, हर वक्त कुछ ना कुछ नई तमाशे कर रहा है। और लोग अगर नहीं समझेंगे दुश्मन की चाल को तो खुदा ना खास्ता हमको तकलीफ होगी। इसीलिए अजीज दोस्तों, मुत्तहिद रहिए, सबको साथ लेकर हमको आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि जरूर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फजल और करम से हमको हर जगह पर अल्लाह कामयाब करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जलालकुंचा में जलसा रहमतुल आलमीन मुनअक़द किया गया। इस जलसे से मौलाना मुमशाद पाशा कादरी अल हाशमी, मौलाना मोहम्मद अब्दुल गनी अतीफ कादरी बदायूनी व दीगर मुमताज शख्सियतों ने खिताब किया। इस जलसे के कन्वीनर दूध बावली कारपोरेटर मोहम्मद मेराज थे। इस मौके पर कसीर तादाद में अवाम ने जलसे में शिरकत की। तो रहमत करने के लिए, रहम करने के लिए जरूरी है कि इल्म हो, जरूरी है कि मौजूद हो। और तीसरी चीज ये कि इल्म भी है, मौजूद भी है, कुदरत नहीं है। इल्म तो रखते हैं कि जुल्म हो रहा है मुजफ्फरनगर में, वहां पर मौजूद भी है, मगर ताकत नहीं रखते उनको इंसाफ दिलाने की, तो हम पर नहीं कर सकते। तो तीसरी चीज रहमत के लिए जरूरी है कि ताकत भी हो, इल्म भी हो, वजूद भी हो, ताकत भी हो। तीसरी चीज कि हमें इल्म भी है, चौथी चीज हमें इल्म भी है, हम वहां मौजूद भी हैं, हमारे पास ताकत भी बहुत है, मगर हम इख्तियार नहीं रखते हैं। अभी किसी से पूछना पड़ेगा कि इसको अच्छा करें या ना करें, किसी से इजाजत लेना होगा, किसी की इजाजत के मोहताज है हम।
चौथी चीज ये कि हमें मोहताज नहीं होना, हम बाइख्तियार हो। ताकत तो मौजूद है मगर इख्तियार नहीं। नाज़रीन, यहाँ देते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।